हेलो एवरीवन। अभी जल्द में ही मैंने एक प्यूपिल एनालिसिस पे वीडियो बनाई थी, तो उस पर रिक्वेस्ट आई कि दीदी आप एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि दीदी आप इंग्लिश हिंदी के लिए बताइए प्यूपिल एनालिसिस के डिटेल में आप हमें थोड़ा कुछ बता दीजिए। तो फिर मैं आज लेकर आई हूँ कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में प्यूपिल एनालिसिस टीचर्स ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, टॉप 10 मैं लेकर आई हूँ पिछले 6 सालों में। आप डेफिनेटली सारे पेपर्स को गो थ्रू करोगे, सारे प्यूपिल एनालिसिस को गो थ्रू करोगे, लेकिन जब आपको सारे पॉइंट्स साथ में चाहिए और रिमेंबर करने के लिए, तो आप यहाँ से मेरे से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया है, 1.5 आवर्स तक इस वीडियो के लिए मैंने प्रिपेयर किया, पूरा लिखा है। देखिए ये मेरे रफ नोट्स हैं जो मैंने बनाए बाई गोइंग थ्रू दी वेरियस पेपर्स एंड प्यूपिल एनालिसिस। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया और फिर मैं इस वीडियो को अभी शूट कर रही हूँ। तो बहुत मेहनत से बना वीडियो है, तो प्लीज़ शेयर करिएगा। अगर वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो फिर मैं इंग्लिश ग्रामर और हिंदी के लिए भी जल्द वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करते हो एंड यू डोंट गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड, तो बहुत थोड़ा बुरा लगता है। सो या दैट आई वॉन्ट टू से दैट कि मुझे भी कभी कभी लगता है, बट स्टिल मेरा ये कंटेंट जो है, ये वीडियो जो है, दैट इट्स वेरी यूनिक एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन। तो या प्लीज़ शेयर दिस। अब हम शुरुआत करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ प्यूपिल परफॉर्मेंस, जिसका मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे आप उसको एसेस कर सकते हैं ऑन दी काउंसिल वेबसाइट, विच इज़ अवेलेबल इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द लिंक ऑफ दैट वीडियो। ओके, इंग्लिश लिटरेचर में हम मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करेंगे। मर्चेंट ऑफ वेनिस में सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स आपको लिखने हैं। मैं यही बताऊंगी कैसे आंसर्स लिखने हैं और किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। एंड आई हैव जॉटेड ऑल दिस फ्रॉम दी प्यूपिल एनालिसिस। फिर फर्स्ट वन, ऑलवेज लर्न द लोकेशन वेयर द सीन इज़ टेकिंग प्लेस। जैसे कि पहला सीन है, कोई भी सीन आप पढ़ रहे हो मर्चेंट ऑफ वेनिस को, तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ टेक प्लेस कर रहा है। जैसे 2 ही जगह है, वेनिस और बेलमेंट, लेकिन आप ये नहीं लिखोगे। अगर पूछता है आपसे वेयर इज़ द सीन टेकिंग प्लेस, तो आप अगर ये लिख दोगे द सीन इज़ टेकिंग प्लेस इन वेनिस, तो ये पूरा आंसर नहीं है। आपको ऐसे लिखना है द सीन इज़ टेकिंग प्लेस इन वेनिस एट नियर शाइलॉक्स हाउस एट स्ट्रीट। ऐसे पूरा आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, या नियर टू शाइलॉक हाउस इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस ऑन अ स्ट्रीट, ऐसे कुछ आपको एक्सप्लेन करना होगा पूरा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। या फिर वेयर इज़ द सीन टेकिंग प्लेस इन बेलमेंट एट पोर्शियाज रेजिडेंस इन अ हॉल, ऐसे पूरा आप एक्सप्लेन करोगे कि वेयर द सीन इज टेकिंग प्लेस। फिर 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन, वो बिल्कुल जो आपने टेक्स्ट पढ़ा है, जो आपने पढ़ी है मर्चेंट ऑफ वेनिस, और जो उसका एक्सप्लेनेशन आपने रीड किया उसी में से है, मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर से ही। और एक एनालिसिस का क्वेश्चन आएगा। एनालिसिस क्वेश्चन कैसे होंगे आपको पता चलेगा थ्रू द वीडियो। सेकेंड, की फ्रेजेस आप याद करो, की वर्ड्स याद करो और आइडियाज़ को टेक्स्ट से या प्ले से। कुछ वर्ड्स और लाइंस को आप एग्जैक्टली प्ले से याद करोगे, लाइंस नहीं, बट वर्ड्स एंड फ्रेजेस को प्ले से एग्जैक्ट याद करना होगा जहाँ पे ज़रूरत होगी। जैसे कि शाइलॉक के लिए बहुत सी गालियाँ या ख़राब वर्ड्स यूज़ किए थे एंटोनियो ने, उसमें कट थ्रोट डॉग था, तो एग्जैक्टली कट थ्रोट डॉग यू हैव टू यूज़ इन द एग्जामिनेशन पेपर ऑल्सो। ओके, तो ऐसे चीज़ें जो एग्जैक्टली बोली गई हैं, तो वो आपको एग्जैक्टली लिखनी पड़ेंगी इन द पेपर, in English, in simple English, in the English which we use, but using the exact same term as Shakespeare used in his play. थर्ड वन इज़ कैरेक्टर एनालिसिस। कैरेक्टर एनालिसिस में क्या करना है, कैरेक्टर एनालिसिस, हर कैरेक्टर के बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए कि उस कैरेक्टर की क्या, ऑल थ्रू द प्ले वो कैरेक्टर कैसे ग्रो किया है, उस कैरेक्टर के बारे में क्या क्या नॉलेज है, कैरेक्टर का कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर के बारे में different things you need to know. उसके building a good vocabulary of adjectives, describing the characters and their relationships with other characters। देखो, आपको 2 चीज़ों को समझना है। पहला तो कैरेक्टर के खुद के क्या क्या फीचर्स हैं। मान लो एंटोनियो है, तो एंटोनियो फर्स्ट सीन में कैसे, एंटोनियो इज़ अ मेलैंकोलिक पर्सन हु इज़ वेरी बोर्ड ऑफ हिज लाइफ बट ही इज़ वेरी जेनरस, ही हेल्प्स अदर पीपल। ये सारी चीज़ें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। फिर अदर कैरेक्टर्स के साथ जो उसकी रिलेशनशिप है, जैसे कि एंटोनियो की, आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है, 4 मैं बता रही हूँ, इनको ध्यान रखना। एंटोनियो की
और बसेनियो की फ्रेंडशिप की रिलेशनशिप को आपको डिस्क्राइब करना है, उनके बीच में कैसा रिलेशन है, फ्रेंडशिप का रिलेशन है, कंपैशन का रिलेशनशिप है, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स विथ ईच अदर, वेरी गुड टर्म्स एट ईच अदर। और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एंटोनियो एंड शाइलॉक की हेट्रेड का रिलेशनशिप, दे आर ऑलवेज एट गॉर्जियंस नॉट विथ ईच अदर, दे डोंट गो वेल विथ ईच अदर, दे आर नॉट एट गुड टर्म्स, ऐसे वर्ड्स। और बहुत सारी आपको एडजेक्टिव्स जॉट डाउन करने होंगे जो एंटोनियो और शाइलॉक की रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ आपको और भी एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करने जॉट डाउन करने होंगे जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो आपको इसकी एक स्पेसिफिक कॉपी में एंटोनियो का नाम लिख के उससे रिलेटेड 5 से 6 एडजेक्टिव्स लिखने हैं। कब आप ये कर पाओगे, व्हेन यू हैव डन ऑलमोस्ट डन दी प्ले, मतलब 10th में करना है आप ये, ठीक है। 9th से आप 9th में कर सकते हो, एक सीन में आपने उस कैरेक्टर के बारे में क्या जाना, आप वो आप कर सकते हो। बट आप पूरे प्ले का जब आपको निचोड़ जब आप समझ जाओगे, पूरा प्ले समझ जाओगे, तब आप प्रॉपरली उनके बारे में एडजेक्टिव्स जॉट डाउन कर पाओगे। फिर तीसरा रिलेशनशिप जो ऑफ द कैरेक्टर्स, जैसे कि एंटोनियो और हम तीसरा बात करें शाइलॉक एंड वी कैन से शाइलॉक एंड गोबो का कैसा रिलेशनशिप था, लॉन्सलॉट गोबो का, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उनके बीच में एक कॉन्ट्रास्ट आ सकता है, पोर्शिया एंड जेसिका के बीच में कॉन्ट्रास्टिंग, और पोर्शिया और नेरिसा का रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सारे रिलेशनशिप्स के को जब आपको डिस्क्राइब करने पे पेपर में आएगा, तो आपके पास पहला तो एविडेंसेस होने चाहिए, मतलब आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, तब आप उनको लिख पाओगे, मतलब कि फ्रॉम दी प्ले। एंड यू शुड रिमेंबर गुड एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप। और मैंने ये पोर्शिया पे एक बहुत अच्छी एनालिसिस वीडियो बना रखी है, और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं और कैरेक्टर्स का बना सकूं, बट ऑल थ्रू द ईयर अगर टाइम मिलेगा तो फिर मैं बनाऊंगी। 6th अगर टाइम मिलता है तो मैं एडजेक्टिव्स का वीडियो आपको ला के दूंगी, लेकिन आपको वेट करना होगा टिल दिसंबर, धीरे धीरे आएंगी वीडियोस, क्योंकि अब मैं 11th में हूँ, सो टाइम जिस हिसाब से मिलेगा, बट मैं लाऊंगी 10 एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब पोर्शिया, 10 एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब शाइलॉक, ऐसे वीडियोस आएंगे। तो इस वीडियो में मर्चेंट ऑफ वेनिस कवर हो पाएगी। चलो अब हाँ, 5th पूरा प्ले को रीड करना है, रीड इंटायर प्ले, सिर्फ समरी पे कभी डिपेंड होके नहीं जाना है। 6th वॉच द मूवी एंड इनैक्ट इन द क्लास। अगर आपके टीचर्स हेल्प कर रहे हैं तो आप क्लास में भी मर्चेंट ऑफ वेनिस के किसी सीन को इनैक्ट कर सकते हो। फिर मूवी तो ज़रूर देखना, मर्चेंट ऑफ वेनिस की बहुत ही विजुअल अपील आएगा आप में, और जब पूरा हो जाएगा ना, पूरा पढ़ लोगे मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो देख लेना। हमें तो मूवी स्कूल में ही दिखाई गई है, 2 या 3 बार हमने देखी है, स्कूल में ही हमने देखी है, 10th के बाद भी देखी और 9th के बाद भी जितना पोर्शन कवर होता है तो तब देखी थी। तो बहुत ही मज़ा आएगा मूवी देखने में। स्कूल में तो अलग ही मज़ा आता है, हमारे यहाँ जब दिखाई गई थी तो बहुत वी एंजॉयड अ लॉट। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, अवेलेबल है। 7th एनालिसिस ऑफ द सीन्स। जब एक सीन पढ़ लिया तो उसका भी एनालिसिस हमें करना है, तो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन जो 4 नंबर का आता है उसके लिए खूब मेहनत लगेगी और करनी भी है हमें। फिर पर्सनल रिस्पॉन्स टू द प्ले, ओपिनियंस अबाउट द कैरेक्टर्स, ठीक है। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ये भी आपको सोचना चाहिए, यू शुड थिंक अबाउट इट। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमें टीचर के या फिर जो रियल बुक्स जो कहती हैं उन पे भी कभी कभी स्टिक करना पड़ता है। जैसे कि वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, वन ऑफ माई who is in 9th, he wrote that कि दीदी ऐसा लगता है जैसे बसानियो इज़ रनिंग आफ्टर पोर्शियाज मनी, मतलब ऐसा लगता है। तो मैंने बोला हाँ ऐसा है, डेफिनेटली ही इज़ रनिंग आफ्टर अ मनी, इट लुक्स लाइक, इट सीम्स लाइक, बट इट इज़ नॉट मच हाईलाइटेड। बहुत हाईलाइटेड एस्पेक्ट नहीं है उसके कैरेक्टर का, मतलब बसानियो का ज़्यादा जो हाईलाइट करते हैं हम, वो एंटोनियो के साथ फ्रेंडशिप उसकी हाईलाइट करते हैं, उसका जो एक्स्ट्राविगेंट नेचर है, खूब ज़्यादा खर्चीला नेचर है, उसको हम एक्स्ट्राविगेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, नोट डाउन इट, एक्स्ट्रावेगेंट ही हमेशा यूज़ करते हैं हम बेसेनियो के लिए, ये जो उसका नेचर है उसको हाईलाइट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होती हैं। और जब पोर्शिया और उसके रिलेशनशिप की बात है तो हम ज़्यादातर कहते हैं, मतलब आगे चल के आपको कहीं पे पढ़ने को ये मिलेगा इन द बुक। और हाँ, एक बात, इन द बुक आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि ऐसा एक्चुअली उसका some sort of love he had for Portia. ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं था कि सिर्फ मनी के लिए ही was doing. Money was a factor, but love was also there in him for Portia. तो समरी पे डिपेंड नहीं हो रहा। एक और बात, जब एक सीन तुमने पढ़ लिया, ज़ेवियर पिंटो की वर्कबुक लेना आप, जब एक सीन तुमने पढ़ लिया, हम एक्ट 1 सीन 1 पढ़ लिया, तो एक्ट 1 सीन 1 के बारे में उस वर्कबुक में बहुत सी चीज़ें दी होंगी। उस वर्कबुक में उसका प्लॉट दिया होगा, क्रिटिकल एनालिसिस दी होगी, क्रिटिकल एनालिसिस, बहुत अच्छे से बोला मैंने 2 बार। तो क्रिटिकल एनालिसिस को
बहुत बार आपको जब आपको सीन पढ़ा दिया गया स्कूल में और आपने वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे देख लिए, तो उसके बाद आप क्रिटिकल एनालिसिस बुक से भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और उसमें किसी कैरेक्टर के बारे में किसी के एडजेक्टिव कुछ दिया हुआ है तो वहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। एक और बात कि मेजर कैरेक्टर्स के साथ माइनर कैरेक्टर्स पे भी ध्यान दे दीजिएगा। मतलब कि हमारे ग्रेशियानो, लॉरेंजो, सेलेरियो जो ये लोग हैं, इन लोग पे थोड़ा सा भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार गोबो का सीन आया, लॉन्सलॉट गोबो का सीन आया। लॉन्सलॉट गोबो, आई होप यू गेट टू नो, जो 9th में उनको पता चलेगा भी, वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कैरेक्टर ऑफ द प्ले नहीं है, लेकिन वो आया। तो इस बार आया इन द ICSE फर्स्ट टाइम ऐसा एक क्वेश्चन आया, और बाकी 2 क्वेश्चन तो फेमस क्वेश्चंस जो थे वही आए, लेकिन एक आया ना, तो ऐसा हो सकता है आगे चल के भी कि यू विल गेट क्वेश्चंस लाइक दैट। ओके, सो इस वीडियो में हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस की ही बात की। अब नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा, जिसमें हम स्टोरीज़ की बात करेंगे, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, फिर पोएम्स की बात करेंगे, और मेरे पास मैंने यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स जो हैं आपको वो भी कॉमन पॉइंट में, एक कॉमन पॉइंट मैं तीनों में रिपीट करूँगी। क्वेश्चन आंसर्स जब लिखोगे आप मर्चेंट ऑफ वेनिस के, तो अगर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछ रखे हैं, तो तीनों का आंसर, मान लो एक क्वेश्चन है, जैसे चलो एक्सप्लेन ही कर देते हैं। जैसे लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, एंड वेयर डू यू लिव। जो जानना चाहें, जिनको मतलब जो समझ गए हों डिफरेंट सब टाइप्स में सब क्वेश्चंस के डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखने, तो दे कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड देन दे कैन गो। थैंक यू। ओके, तो व्हाट इज़ योर नेम? टुडे आई एम गोइंग टू टेल माई नेम ऑल्सो। माई नेम इज़ अदिति, ठीक है। जैसे पहला लाइन आपने ये लिखी, फिर सेकंड वेयर डू यू लिव, तो दैट आई विल नॉट, आई लिव इन इंडिया, ठीक है। तो 2 पैराग्राफ्स में मैंने ये लिखा। 2 इसी तरह से आपको भी क्वेश्चंस जब तीन क्वेश्चन साथ में मिला के एक क्वेश्चन में पूछेगा, तो आपको तीनों के अलग अलग पैराग्राफ लिखने हैं। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी टीचर ने हमें हज़ारों बार ये 9th से 10th में बताया है, एंड फिर भी स्टूडेंट्स से मिस्टेक करते हैं। तो ये आप अपनी हैबिट में ले आओ, फ्रॉम 9th इटसेल्फ, फ्रॉम 10th इटसेल्फ, जब भी आप शुरुआत, तो ये आपको ध्यान रखना है। बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा डिफरेंट, एक क्वेश्चन के डिफरेंट सब पार्ट्स हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें ये दोनों पूछा गया, तो you'll have to answer both of them. Okay, so thank you so much. I hope you found this video useful, and we'll come up with more videos of pupil analysis, and please share this video. I request you all, बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो के लिए, please share this video. Thank you.